टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। ये ताला गांव है। कुछ लोग वोट देकर आए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किसको वोट दिए और किस मुद्दे पर वोट करेंगे। तफजुल भाई, ये बताइए कि आप किन मुद्दे पर वोट करने गए थे? क्या क्या मुद्दे आपके जहन में चल रहे थे जब आप वहाँ पहुँचे? देखिए, इस समय जो मुद्दा है खास करके यूपी का ही नहीं पूरे देश का है। जो गवर्नमेंट इस समय चाहे वो स्टेट में हो या सेंट्रल में चल रही है, उसको हटाने का मुद्दा है। मतलब कोई बीजेपी की डर वाली बात नहीं है। देश का इशू देखते हुए आप अगर देखेंगे, जिस तरह की महंगाई बढ़ी है, यही महंगाई अगर सिलेंडर 50 रुपये बढ़ता था तो लोग सड़कों पर आ जाते थे। स्मृति ईरानी जैसे लोग आके सड़कों पर कहती थी, ये लोग चूड़ियाँ पेश करती थी मनमोहन सिंह को। आज वही सिलेंडर 400 का 1000 में मिल रहा है। लोगों को फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए मेरा मुद्दा सिर्फ यही है कि इस गवर्नमेंट को हटाना है यहाँ से। और इसीलिए क्योंकि यूपी में इस समय अगर कोई दिख रहा है जो भाजपा को हटा सके, तो अखिलेश का वो गठबंधन जो है वो दिख रहा है। तो उस लिहाज से मैंने लिफाफा पर। लेकिन बीजेपी कह रही है हमारा शासन बहुत अच्छा था, 5 साल चला है, अपराध मुक्त हो गया, अपराधी सब भाग गए उत्तर प्रदेश छोड़कर। बिल्कुल सही। मैं आपने कहा जो, मैं बीजेपी की ही बात बता रहा हूँ। जितने रेप यूपी में इस गवर्नमेंट में हुए हैं और उन रेपिस्ट को जिस तरह इस गवर्नमेंट के द्वारा बचाया गया है, तो ये कभी देखने को आज तक नहीं मिला था। वो इस गवर्नमेंट में देखने को मिल गया है। ये है इनका प्रशासन जो आप हमसे कह रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि माफियाओं के घर बुलडोजर चल गया है। हाँ, बुलडोजर वो गिने चुने लोगों के घर पे चलवा रहे हैं। जैसे जो मैं बता दूं, जो एनआरसी और सीएए में प्रोटेस्ट हुआ था, उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवा के बोल रहे हैं कि हम वो करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दिया है, इनके खिलाफ गया है वो निर्णय। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस तरह ये काम कर रही है गवर्नमेंट। देखिए, इस गवर्नमेंट का एकमात्र इशू हिंदू मुस्लिम करना है और ये लोगों को समझना होगा कि इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। किसी मतलब इस लिहाज से नहीं कि मुसलमान बीजेपी के विरोधी हैं। खास करके बीजेपी ने मुसलमानों को अपना विरोधी बनाया ही है। उनके इशू आप इस इलेक्शन में उठा के देख लीजिए, एक भी ऐसे इशू हैं जो बुनियादी मुद्दों पर हों। टोटल उनको या तो मथुरा दिखाई देता है, अयोध्या का तो इशू ही खत्म हो गया है, या हिंदू मुस्लिम, कभी कैराना, कभी ये कभी वो। तो फिर बताइए, आप ही बताइए कि किस मुद्दे पे ये लड़ रहे हैं। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि 80% हमारे साथ है, 20% नहीं है, वो हमेशा वोट नहीं देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। योगी जी ने जो 80-20 का ये फार्मूला निकाला था ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय जनता 80% उनके विरोध में है और 20% साथ है। देखिए, वो एक ऐसे नेता हैं, वो कुछ भी बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा भाजपा के बड़े बड़े लीडरों की मैं गिना सकता हूँ, जो होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं इस समय देश की, वो क्या क्या भाषा यूज़ करते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि इंटर और 12th में फ़र्क क्या है। इंटर के बाद वो 12th करवा के लोगों को लैपटॉप देते हैं। तो ये सब कहानियां हैं। ये इन कहानियों में जनता अपनी इस बार आएगी नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बनना है इस बार? बिल्कुल अखिलेश यादव 100% बन रहे हैं, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। अच्छा, आपके प्रतापगढ़ के लोकल इश्यूज क्या हैं जिस पे आप वोट करे होंगे? कि क्या बहुत सारे विधायक यहाँ पर आए, जो प्रत्याशी हैं? आपका भी गाँव है, आपने देखा होगा कि अभी ये सड़क देख लीजिए क्या कंडीशन की है। और ये आज से नहीं है, काफ़ी दिनों से है। पीडब्ल्यू की सड़क है, कोई वर्क नहीं होता। वैसे तमाम तरह के हैं। आप हमारे गांव में इशू देखेंगे। खैर, ये विधायकी का जो होता है वो बहुत गांव का इशू नहीं इसमें वो करता। लेकिन जहां तक है विकास नाम की चीज़ नहीं है इस गवर्नमेंट में। इसने विकास किया है सिर्फ हिंदू मुस्लिम का, सांप्रदायिकता का, और कुछ नहीं किया। अच्छा, प्रतापगढ़ में हर सरकार में मंत्री रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रतापगढ़ में जो विकास होना चाहिए मंत्री के होने की वजह से नहीं हो पाता है। बिल्कुल, ये दुर्भाग्य कहूँगा मैं अपने प्रतापगढ़ का। बड़े बड़े मिनिस्टर आज से नहीं, आज़ादी के बाद से होते आए हैं। लेकिन जिस तरह का विकास होना चाहिए, उद्योग धंधे लगने चाहिए। एक कहीं से एटीएल आई थी, वो भी कब की गायब हो गई, कुछ पता नहीं है। बाकी यहाँ पर कुछ है नहीं, सब अपने सहारे जी रहे हैं और वही करेंगे कोई भी गवर्नमेंट आएगी। तो आपने सुना तफजुल भाई थे जिन्होंने बातचीत करी और बताया कि किस मुद्दे पर ये वोट करने गए थे और क्या मुद्दे हैं। जिस तरीके से 5 साल सरकार चली है, कह रही है कि बहुत दावा हो रहा है कि इतनी नौकरी मिल गई, इतने युवाओं को रोज़गार दे दिया गया। लेकिन अगर ज़मीनी सच्चाई आप देखेंगे तो युवा परेशान हैं, रोज़गार की मांग कर रहे हैं। पेपर उत्तर प्रदेश में होता है तो लीक हो जाता है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि बहुत सफाई से एग्ज़ाम कराया जाएगा, लेकिन पेपर लीक हो जाता है जिस दिन एग्ज़ाम होना होता है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।